हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके शानदार जानदार और मस्त क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। जिस तरीके से दोस्तों हम लोग अपने एक चैप्टर था जो हम लोग पढ़े थे संधारित्र प्रावैद्युत, उसमें हम लोग संधारित्रों का संयोजन देखे थे। तो जैसे हम लोग संधारित्रों का संयोजन देखे थे उसी तरीके से आज हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन देखने वाले हैं। और ये चीज़ आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ के आए हुए हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। तो क्लास 10th वाली टॉपिक ही आपको क्लास 12 में मिल रही है, तो क्या मज़ा है जब पहले टॉपिक पढ़े रहे और वही टॉपिक फिर मिले पढ़ने का, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो निकाल लीजिए दोस्तों कॉपी और पेन और शुरू हो जाइए भाई चीज़ें साथ में समझना और साथ में चीज़ों को नोट्स बनाते चलना, क्योंकि खुद के द्वारा बनाया हुआ नोट्स दुनिया का सबसे बेहतरीन नोट्स होता है। तो आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते चलें। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है मैं खुद बोलते चलता हूँ, लिखवाते चलता हूँ, तो आप लोग साथ में खुद वो काम करते रहा करें। तो आज बिना देर के हुए हम लोग समझने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन जो है मतलब ये है कि प्रतिरोधों को जोड़ना। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब होता है जोड़ना, कम्बिनेशन। अब दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन जो है कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। यानी प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो अब हम लोग समझेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। क्या समझेंगे हम लोग? श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके नीचे पहले हेडिंग हमारी क्या होगी? पहला यानी प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से, पहला जो है वह क्या हुआ? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जिसे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, SERIES, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी परिभाषा तो कुछ अलग होती है, परिभाषा कुछ अलग है, समझने का कुछ अलग है। तो हम लोग को यहाँ पे परिभाषा थोड़ी रटना है, ना तो यहाँ पे परिभाषा पूछा जाता है और ना तो परिभाषा हमको रटना है, केवल समझना है। वनली टू वनली हमको क्या करना है? समझना है कि ये श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन दोस्तों समझना ये आपको है कि जब प्रतिरोध एक के बाद एक प्रतिरोध जोड़ा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक के बाद एक अगर जुड़ा है तो वह है श्रेणी क्रम संयोजन, और एक के ऊपर एक जुड़ा है तो वह होता है समांतर क्रम संयोजन। एक के बाद एक जुड़ा है, ये याद रखना है आपको। एक के बाद एक जुड़ा हो तो श्रेणी क्रम संयोजन, और एक के ऊपर एक जुड़ा हो तो वह क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा जाए तो वह होता है श्रेणी क्रम संयोजन। बाकी डिफिनीशन कुछ और होती है, डिफिनीशन मैं बता सकता हूँ आप लोग को, लेकिन आपको डिफिनीशन वो ज़्यादा डीपली में जाने की जरूरत है नहीं है। ये देखो भाई हमारा ये हुआ पहला प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का सिंबल होता है ना, पहला प्रतिरोध हो गया। अब ये पहला प्रतिरोध एक के बाद एक, ये देखो दूसरा प्रतिरोध जुड़ गया, फिर देखो तीसरा प्रतिरोध जुड़ गया। इसी तरीके से आप तमाम प्रतिरोधों को जोड़ सकते हो। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? तमाम प्रतिरोधों को जोड़ोगे, वह सभी प्रतिरोधों का जो संयोजन कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। किसमें कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन में कहलाएगा। अब ये प्रतिरोधों को हम लोग क्या करते हैं? किसी बैटरी या बैटरा से जोड़ देते हैं। ये देखो हो गया हमारा कोई बैटरी, ये क्या हो गया? बैटरी। और इस बैटरी में बड़का वाला जो होता है प्लस होता है, छोटका वाला और थोड़ा सा गाढ़ा होता है, डार्क होता है, वह माइनस होता है। इसके साथ आप कोई कुंजी भी लगा सकते हो, ये कोई आपकी कुंजी है, ठीक है, ये कोई क्या है? कुंजी है। अब देखो इसकी डिफिनीशन अगर बोलना चाहते हो, डिफिनीशन कैसे बोलोगे? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, इस वाले प्रतिरोध का ये जो पहला प्रतिरोध है दोस्तों, इस प्रतिरोध के दो सिरे हैं, एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे। पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हुए जो अंतिम प्रतिरोध रहेगा, भाई यहाँ पे हमने 3 ही लिया है, हो सकता है 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। जो अंतिम प्रतिरोध रहेगा, अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वह संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। वह संयोजन क्या कहलाता है?
श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये भारी भरकम डेफिनेशन क्या ज़रूरत है लिखने की और क्या ज़रूरत है आपको याद करने की कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हुए अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। क्या जरूरत है लिखने की? एकदम नहीं। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे शब्द लिखने की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है नहीं सर हम यहाँ पे शब्द लिखना चाहते हैं, तो इसके डेरिवेशन में आप शब्द 2 लाइन लिख सकते हो। वो 2 लाइन शब्द क्या लिखना है, मैं उसको बोल दे रहा हूँ, मैं उसको क्या कर रहा हूँ भाई, आपको बोल दे रहा हूँ, वो शब्द आप लोग भाई लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये बैटरी से क्या निकलेगी, धारा निकलेगी। बैटरी से क्या निकलेगी, धारा निकलेगी। और संधारित्र वाले में यही हमने क्या बताया कि संधारित्र में बैटरी से आवेश निकल रहा था, संधारित्र में बैटरी से आवेश निकल रहा था। और यहाँ पे विद्युत धारा पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बैटरी से क्या निकल रही, धारा निकल रही है। अब ये धारा जो जा रही है, क्या ये धारा को जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं? धारा को जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं? नहीं, रास्ते हैं। जहाँ पे धारा को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता हो वह श्रेणी क्रम होता है। जहाँ पे धारा को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता होता है वह क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो सभी प्रतिरोधों में कौन सी, केवल एक ही धारा, और वह धारा क्या रहेगी, इसमें भी आई रहेगी, इसमें भी आई रहेगी, और इस वाले प्रतिरोध में भी क्या रहेगा, आई रहेगा। लेकिन दोस्तों इसका जो विभवांतर है, इन तीनों प्रतिरोधों का जो विभवांतर है वह विभवांतर अलग अलग है, वह विभवांतर अलग अलग है। क्यों विभवांतर अलग अलग है? क्योंकि जो विभवांतर होता है हमेशा 2 बिंदुओं के बीच होता है। विभवांतर हमेशा क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच होता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रतिरोध में एक बिंदु, 2 बिंदु हो गए, इस प्रतिरोध में 2 बिंदु, इस प्रतिरोध में 2 बिंदु, तो हर जगह बहुत सारे बिंदु हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। लेकिन धारा क्या है, समान है। क्यों समान है? क्योंकि धारा को बंटने के लिए कोई रास्ता नहीं है, धारा को बंटने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो ये चीज़ आपको फिगर और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इसके डेरिवेशन के लिए 2-3 लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार श्रेणी बाह्य वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके सिरों का विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 बाह्य वोल्टेज V के साथ चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके सिरों का विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। V1, V2 तथा V3 है। तब ओम के नियम से, ओम का नियम पढ़े है ना, यदि कोई चालक है, उस चालक की भौतिक अवस्था में कोनो परिवर्तन ना हो तो सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही ओम का नियम लगा दें। तो ओम के नियम से V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा IR1, IR1 हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लो। V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, समीकरण नंबर 2 मान लो। और V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 मान लें। अब अगर इस बैटरी का वोल्टेज V होता, इस बैटरी का वोल्टेज अगर V होता तो वह V 3 भागों में बढ़ जाता कि नहीं, V1, V2 और V3 में, V1, V2 और V3 में बढ़ जाएगा कि नहीं मेरे दोस्त, एकदम बढ़ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि सिंस माने होता है चूंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, कुछ नहीं करना है, केवल V1, V2 और V3 का मन वाला के यहाँ पे पटक देना है। कैसे भाई, देखो जरा, V बराबर V1 जगह पे IR1, V2 जगह पे IR2, V3 जगह पे IR3, तीनों में का कॉमन है, तीनों में I कॉमन है। जब I कॉमन हो जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, I को निचवा भेजेंगे, यहाँ पे है ऊपर, उधर जाएगा तो हो जाएगा नीचे, यानी V बटा I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और V बटा I किसके बराबर,
V बटा आई किसके बराबर, V बटा आई R के बराबर होता है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लो मेरे दोस्तों हो गया ये श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र आ गया कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। लेकिन जब आप लोग संधारित्र पढ़े थे, संधारित्र में श्रेणी क्रम संयोजन में आपका 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आया था। तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि प्रतिरोधों का जस्ट उल्टा आपको मिलेगा संधारित्र में, और संधारित्र का जस्ट उल्टा आपको प्रतिरोधों में। एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग दोस्तों कुछ नोट पॉइंट समझ लेते हैं। नोट पॉइंट समझते भाई, नोट पॉइंट आप लोग लिखेंगे और ये नोट पॉइंट आपको न्यूमेरिकल लगाने में बड़ी हेल्प करने वाले हैं। ये जो मैं नोट पॉइंट आपको बोलने जा रहा हूँ, ये नोट पॉइंट आपको न्यूमेरिकल लगाने में बड़ी हेल्प करने वाले हैं। तो नोट पॉइंट क्या होता है, उस नोट पॉइंट को हम लोग छापते हैं। नोट पॉइंट 1, पहला नोट पॉइंट क्या देखें भाई, आपने क्या देखा, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। तो आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान। मैं केवल ये लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, धारा का मान समान। और किसका मान अलग अलग है, चित्र देखकर समझ सकते हो, विभवांतर का मान अलग अलग है। धारा का मान समान और विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग है। धारा का मान समान और विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग है। दूसरे नोट पॉइंट में क्या समझते हैं, अगर मान चलो भाई इसका प्रतिरोध 3 ओम, इसका प्रतिरोध 3 ओम, इसका प्रतिरोध 4 ओम हो, तो 3 3 6 4 10। अब 10 और 10 जो आया है तुल्य प्रतिरोध है, उसे बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, मतलब टोटल प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध, रिजल्टेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। तो परिणामी जिसे बोलते हैं, वह परिणामी जो 10 आया है, वह 10 3 और 4 से बड़ा आया कि नहीं, एकदम बड़ा आया। तो कहने का मतलब जो तुल्य प्रतिरोध है, वह तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। या फिर ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो लिख लेना भाई इसके नीचे क्या, कि तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, अधिक प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये आपका रहा श्रेणी क्रम संयोजन। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो पहले आप लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग समझेंगे क्या कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, इतना भाई आप लोग नोट कर लें। नोट हो गया होगा सबका ना, चलो भाई नोट हो गया होगा सबका। और ज़्यादा शब्द भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये सब पे न्यूमेरिकल धुआंधार आते हैं, तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको पकड़ने की ज़रूरत है कि कॉन्सेप्ट कैसे कैसे हुआ। बाकी ये नहीं कि भाई आपको जो ज़्यादा सब लिखना है, लिखने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट को केवल पकड़ना है। तो दूसरा हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन। तो अभी हमने दोस्तों क्या देखा, श्रेणी क्रम संयोजन। अब क्या देखने जा रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन देखने जा रहे हैं। अब देखो समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। ये हमारा हो गया पहला प्रतिरोध, ये क्या हो गया, पहला प्रतिरोध। ये हमारा हो गया दूसरा प्रतिरोध, ठीक है, और ये हमारा हो गया तीसरा प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध तो बहुत है। ठीक है, ज़्यादा प्रतिरोध लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 प्रतिरोध हमने ले लिया है। ठीक है, अब ये देखो ऐसे हमने इसको जोड़ दिया, कुछ इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, बैटरी बैटरा। ये देखो यहाँ पे ये लग गया है इसका बैटरी, और यहीं पे आप चाहते हो तो कुंजी भी लगा दो। ठीक है, ये हमने क्या लगा दिया, कुंजी। बड़ा वाला क्या होता है, प्लस, छोटका वाला क्या होता है, माइनस। कुंजी को के फार कुंजी। 3 प्रतिरोध हैं, इसको ले लो R1, इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R3। बैटरी से यहाँ पे क्या निकलेगी, धारा निकलेगी। धारा को किससे लिखते हैं, I से। धारा की परिभाषा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर। ठीक, धारा बेचारी यहाँ पहुँचती है, धारा बेचारी यहाँ पहुँचती है। जब यहाँ पहुँचती है तो वह क्या होती है, कन्फ्यूजिया जाती है।
तीन भागों में बट जाती है। जब तीन भागों में बट जाती है, यहाँ पे नाम देते हैं I1, यहाँ पे नाम देते हैं I2, यहाँ पे नाम देते हैं I3, और जहाँ पे धारा बट जाए वहाँ होता है समांतर क्रम संयोजन, और जहाँ धारा न बटे वहाँ होता है श्रेणी क्रम संयोजन। जहाँ धारा बट जाए वहाँ होता है समांतर क्रम संयोजन। गठिया लो दिमागवा में कि जहाँ धारा बट जाए वहाँ होता है समांतर क्रम संयोजन, जहाँ धारा ना बटे वहाँ होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे धारा बट गया। अच्छा, यहाँ पे देखो एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, केवल दो बिंदु हैं, और विभवांतर हमेशा केवल दो बिंदुओं के बीच होता है। विभवांतर हमेशा क्या होता है? केवल दो बिंदुओं के बीच होता है। तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा उसको दोस्तों हमने क्या मान लिया? बड़का वी मान लिया। उसको विभवांतर को क्या मान लिया हमने? बड़का वी मान लिए। यानी आपको विभवांतर पता चल गया, धारा पता चल गई। ठीक है, तो अब ओम का नियम लगा सकते कि नहीं? ओम का नियम में लगाने के लिए अगली बार हमने किसका मान निकाला था? V1, V2, V3 का मान। जो अलग होता उसी का मान निकालते हैं। यहाँ पे अलग क्या है? यहाँ पे अलग धारा है तो धारा का मान निकालेंगे। यहाँ पे अलग क्या है? धारा है तो धारा का मान निकालेंगे। तो ओम के नियम से हम लोग पहले क्या करेंगे? धारा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ओम के नियम से हम लोग क्या करेंगे? पहले धारा का मान निकालेंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ और यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इसका कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए भाई आपको परिभाषा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक के ऊपर एक जोड़ा जाए तो समांतर क्रम संयोजन, ये तो समझने वाली परिभाषा। अगर लिखना ही चाहते हो परिभाषा, उसके लिए क्या है भाई? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि, इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो, मजा आया होगा। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों हमने बताया कि जिसका मान अलग होता है, जिसका मान अलग होता है उसी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे मान किसका अलग है? धारा का मान धारा का मान अलग है। तो ओम के नियम से हम लोग किसका मान निकालेंगे? धारा का मान निकालेंगे। तो नीचे आप लोग लिखना भाई, ओम के नियम से I1 बराबर क्या हो जाएगा? I1 बराबर हो जाएगा V बटा R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R2 हो जाएगा। और I3 बराबर हो जाएगा V बटा R3। हुआ कि नहीं भाई? I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2, I3 बराबर V बटा R3। अब ये बैटरी है, बैटरी की टोटल धारा क्या है? I, और ये धारा I तीन भागों में बट गई, I1, I2 और I3। अब बताओ भाई, ये I1, I2 और I3 का जो योग होगा वह I के बराबर होगा कि नहीं? एकदम होगा, I के बराबर होगा ना। I के बराबर होगा क्या? तो नीचे लिख सकते हैं सिंस। सिंस मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल I1, I2, I3 का मनवा ला के यहाँ पे रख देना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, V बटा R3। अब बोल दो भाई, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? अब इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है V का। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V का कॉमन लेकर के 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V को निचवा भेज दें। I बटा V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, I बटा V 1/R के बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस भैया हो गया। यही है आपका क्या? समांतर क्रम संयोजन वाला सूत्र। यही क्या है? समांतर क्रम संयोजन का मतलब जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध जोड़े जाएं तो उनका परिणामी प्रतिरोध निकालने का ये सूत्र आ गया है। ठीक है, ये सूत्र आ गया है। अब इसका भी नोट पॉइंट देख लिया जाए, इसका भी नोट पॉइंट देख लिया जाए एकदम। ठीक है, इसीलिए तो हमने यहाँ पे इसको मिटाया नहीं। यहाँ पे क्या है? धारा का मान अलग अलग है, लेकिन क्या? विभवांतर का मान समान है। तो यहाँ पे क्या लिख दें? धारा का मान क्या है? अलग अलग है।
धारा का मान क्या है, अलग अलग है। विभवांतर का मान क्या है, विभवांतर का मान समान है। विभवांतर का मान क्या है, समान है। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। भाई मेरे अगर 3 ले लो तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों का हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा आपस में, 3/3। 3/3 का मान कितना आ गया, 1। लो भाई 3 था, 3 प्रतिरोध 3 ओम के, 3 ओम का प्रतिरोध, और तुल्य कितना आया, 1 ओम आया। कम आया कि ज़्यादा, कम आ गया। क्या गया, कम आया। तो तुल्य प्रतिरोध का मान कम प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए भाई, कम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तुल्य प्रतिरोध का मान कम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका समांतर क्रम वाला सूत्र, इससे पहले वाला रहा आपका श्रेणी क्रम वाला सूत्र। तो ये आज की जो टॉपिक रही आपके लिए, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरीके से, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डाउट रह भी जाता है तो भाई कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में उस डाउट को छाप डालो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में जोरदार टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।